कुत्ते कुतिया रहते हैं लिविंग के अंदर मैडम। और जो ये जो चिढ़ रही है ना, ये मैडम लिविंग में रहने वाली हैं। इनकी माँ भी लिविंग में रहने वाली, इनके पिता लिविंग में रहने वाले, फॉरेन कंट्री से सारा अपना रहे हैं। तो मैडम वो तो नंगे भी रहते हैं, इन्हें बोलो ना नंगे घुमा करें। क्यों इतने से कपड़े भी पहन के रखती हैं? ये लिविंग नहीं है, ये बर्बादी का कारण है। ये जो नंगियां बोल रही हैं, ये जो टेस्ट ड्राइव का बोल रही हैं, इन कुत्तों के बच्चों ने एक बार भी छिंगूर के लिए बोला, किसी मौलाना के लिए बोला कि क्यों धर्मांतरण हो रहा है? एक बार भी आवाज उठाई इन कुत्तों के बच्चों ने? नहीं उठाएंगे। साधु संत जो होते हैं वो शुरू से ही बहुत पुरानी सोच से चलते हैं, इसलिए वो बोलते हैं 2-4 लड़कियां रह गई हैं। उन्हें क्या पता 2-4, इंडिया में करोड़ों लड़कियां हैं। क्या सब लड़कियों को चक्कर लिया उन्होंने? साधु संत भी भगवान तो है नहीं। संत भगवान ही होता है, जैसे हमारे माँ बाप हमारे भगवान है। संत की अंधविश्वास मत। को एक बात और बोल दो, हम अपने संतों के लिए, अपने भगवान के लिए कभी भी नहीं सुनेंगे। ये मौलानाओं के लिए कोई क्यों नहीं बोलता संत गलत हो सकते हैं? भैया से पूछो मौलाना गलत हो सकते हैं? लिविंग रिलेशनशिप को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये आपको लगता है कि सच में मॉडर्न कल्चर है, या फिर कहा जाए भारतीय संस्कृति को एक तरफ भूलने वाला कल्चर? देखिए, मैंने ये आपके पहले भी चैनल पे बोला है, कुतियां रहती हैं लिविंग में, कुत्ते कुतिया रहते हैं लिविंग के अंदर मैडम। लिविंग मैडम, ये बाहर के देशों का हम ये अपना रहे हैं। ये लिविंग, हमारी संस्कृति लिविंग वाली है। एक के बच्चा छोड़ा तो दूसरे का तैयार, दूसरे का छोड़ा तो तीसरे पे तैयार। ये लोग संत को नहीं छोड़ रहे, ये लोग संत को नहीं छोड़ रहे। और जो ये जो चिढ़ रही है ना, ये मैडम लिविंग में रहने वाली हैं। इनकी माँ भी लिविंग में रहने वाली, इनके पिता लिविंग में रहने वाले, इनके माता पिता भी पता नहीं कैसे हैं जो इनको अपने बच्चों को खुलेआम छोड़ रखा है। देखिए, आज की आज़ादी की हम बात करें, आजकल चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, समाज में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। लोग पढ़ रहे हैं, अपने करियर को लेकर सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं। तो ये लिविंग का जो लोग अभी विरोध, जैसे आप बात तो सुनिए, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। आप कह रहे हो चेंज हो रहा है, ये अपना फॉरेन कंट्री से सारा काम हो रहा है, वही अपना रहे हैं। तो मैडम वो तो नंगे भी रहते हैं, इन्हें बोलो ना नंगे घुमा करें। वो तो नंगे भी रहते हैं, बोलो ना नंगे घुमा करें। क्यों इतने से कपड़े भी पहन के रखती हैं? देखिए, आजकल के देखिए बस मैडम 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 मैडम, देखिए बहुत सारी लड़कियां हैं, कोई लेना देना नहीं, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं आज के, वो कहेंगे कि आपके सोच और विचार में गड़बड़ है। उनके कपड़े छोटे नहीं है, आपकी सोच छोटी है। सोच छोटी है, सोच छोटी है। बहुत सारी लड़कियां कहेंगी। मैं तो कह रहा हूँ हमारी सोच नीच बन जाए, आप पूरे ही कपड़े उतार दो। हमारी सोच नीच बन जाए, पूरे कपड़े उतार दो ना। ये भी क्यों पहन के रखती हो? आप देखा ना, साक्षी भी लिविंग में रह रही थी, साक्षी भी लिविंग में रह रही थी, उसके टुकड़े मिले थे 56 टुकड़े। नेहा भी लिविंग में रह रही थी, साक्षी नहीं, श्रद्धा। वो भी, और नेहा भी लिविंग में रह रही थी, जिसको चाकू मारे थे, साक्षी को चाकू मारे थे, याद है आपको वो? तो मैडम लिविंग ये सब बेकार की बातें हैं। ये अच्छा, एक आप बात बताइए, मैं आपका चरित्र जानता हूँ, मैं आपको क्या बोलता हूँ? बहन, ठीक है। मैं और हर आती जाति को बहन बोल दूंगा क्या? हर आती जाति को बहन बोल दूंगा? आपकी चैनल पे हुआ था ना, मैंने कहा था बहन थोड़ा पीछे हट जाओ, कह रही भाई कैसे बहन कैसे बोल रहे, मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ? तो ये हाल चल रहा है भारत का मैडम। ये लिविंग नहीं है, ये बर्बादी का कारण है, ये बर्बादी का कारण है मैडम। लेकिन बर्बादी का कारण आप इसको कैसे बोल सकते हैं? अब साधु संत भी ये कह देते हैं कि आजकल के लड़के लड़कियां हैं वो ज्यादातर मॉडर्न कल्चर की जाने की तरफ अपनी भारतीय संस्कृति को खोते जा रहे हैं। 2-4 ही पवित्र रह गए, बाकी सारे जो मैडम 2-4 पवित्र नहीं है। 100 में से 2-4 चिंगूर के लिए क्यों नहीं? ये ऐसे इस तरीके से चिंगूर के लिए क्यों नहीं बोल रहे? 4000 लड़कियों का धर्मांतरण कराया। वो ये जो नंगियां बोल रही हैं, ये जो टेस्ट ड्राइव का बोल रही हैं, इन कुत्तों के बच्चों ने एक बार भी छिंगूर के लिए बोला, किसी मौलाना के लिए बोला कि क्यों धर्मांतरण हो रहा है? एक बार भी आवाज उठाई इन कुत्तों के बच्चों ने? नहीं उठाएंगे, ये नहीं उठाएंगे मैडम, इनका काम ही नहीं है उठाना। लेकिन आप मानवी तनेजा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शादी से पहले टेस्ट ड्राइव जरूर। तो मैं कह रहा हूँ एक बार मेरे साथ भी टेस्ट ड्राइव, मेरे को भी जरूरी है, आ जाओ तो मैं उस टेस्ट ड्राइव पे चला जाऊं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि देश संविधान से चलता है, ना कि जो धर्म गुरु हैं उनके ज्ञान से। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, धर्मगुरु तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप की बात अगर हो रही है ना, तो उसमें रहना मेरे ख्याल से संविधान में तो कोई गैर कानूनी तो है नहीं है, अनलॉफुल तो है नहीं, ये आप इसकी इंडिविजुअल चॉइस है। कोई रह रहा है तो ठीक है, अडल्ट है दोनों, लड़का लड़की अडल्ट है, रहना चाहते हो रह लो भाई। अगर कानून इजाज़त देता है तो रह लो। आप कह रहे हो संविधान से चलता है, तो संविधान में कानून है, कानून अगर अलाउ कर रहा है तो क्या दिक्कत है किसी को? दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों बालिग हैं, लड़का लड़की दोनों बालिग हैं, रह सकते हैं, मेरे को तो इसमें दिक्कत नहीं लगती।
साधु संतों का ये कहना है कि 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां पवित्र रह गए हैं, उसको लेकर क्या कहना है? देखो ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया हुआ है, ठीक है। उनका तो वो थोड़ी ट्रेडिशनल सोच के होते हैं। साधु संत जो होते हैं वो शुरू से ही बहुत ही ट्रेडिशनल पुरानी सोच से चलते हैं, इसलिए वो बोलते हैं 2-4 लड़कियां रह गई हैं। उन्हें क्या पता 2-4, इंडिया में करोड़ों लड़कियां हैं, क्या सब लड़कियों को चक्कर लिया उन्होंने? ऐसा कोई बता तो ना सकता है 2-4 रह गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। साधु संत देखो वो भी इंसान है, हर बंदा सही बात गलत बात कर सकता है। साधु संत भी भगवान तो है नहीं, अगर वो 10 बातें सही करते हैं तो 2-4 बातें गलत भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया वो भगवान का वाक्य हो गया वो, ठीक है। इस मामले में तो वो गलत ही कह रहे हैं। जरूर नहीं है 2-4 लड़कियां रह गई हैं, उनको उनके पास 2-4 लड़कियां सही मिली होगी उनको। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, उनकी बिरादरी में भी अच्छे बुरे होते हैं, और मेल में भी अच्छे बुरे होते हैं, मेल और फीमेल में भी अच्छे बुरे होते हैं। ये मिक्स ब्रीड है, कहीं पे भी 100% अच्छे नहीं होंगे, कहीं पे भी 100% खराब नहीं होंगे। हम बात करें प्रेमानंद महाराज की, जब उनसे सवाल किया गया, एक युवक ने सवाल किया कि आजकल के शादीशुदा रिश्ते हैं ये आखिर क्यों नहीं चलते हैं, क्यों ऐसा हो जाता है कि तलाक हो जाते हैं बीच में ही, जो लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं। चाहे हम बात करें आजकल के जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो भी एक दूसरे को छोड़ देते हैं, उसके बाद में एक को छोड़ा दूसरे को छोड़ा तीसरे को। तो ये कहा जाता है कि एक के साथ नहीं बना है तो दूसरे के साथ बनेगा, दूसरे के साथ नहीं बनेगा तीसरे का। तो इस चीज़ को लेकर साधु संतों ने कहा कि बहुत से लोग हैं जो इसी खंडर में है, वो घिरते हुए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लिविंग रिलेशनशिप एक गंद का खजाना है। तो तमाम चीज़ें इस तरीके से बोलना। देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं वो अपनी टीनेज उम्र में होते हैं, ठीक है। तो आजकल माहौल तो ऐसा ही है, इंसान की अगर फितरत देखें तो उन्हें हर टाइम पे कुछ ना कुछ नया चाहिए। जब दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं वो आपस में रहते हैं, एक दूसरे का नेचर एक्सप्लोर करते हैं, फिर वो बोर हो जाते हैं, फिर उन्हें कुछ नया चाहिए, उन्हें कोई डिफरेंट नेचर चाहिए, कोई डिफरेंट टाइप का बंदा चाहिए, जो छोड़ देते हैं अगली जगह चले जाते हैं। और दुनिया भी बदल रही है, आज 21वीं सदी है, वर्ल्ड वाइड सब कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं, लोग दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो दुनिया को देखते हुए बच्चों उस मॉडर्न कल्चर की तरफ जाना, मॉडर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, और इसको कोई रोक नहीं सकता। वेस्टर्न वर्ल्ड से इंडिया डिसकनेक्ट रह के नहीं रह सकता, उसका कल्चर का इन्फ्लुएंस आएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो भैया वो माँ बाप को देखें कि उनको अपने बच्चों को कैसे हैंडल तो करना सर है। चाइना में क्यों नहीं आ रहा, क्या कोरिया में क्यों नहीं आ रहा ये कल्चर? क्या नहीं आ रहा? आप बताओ, लिविंग आप उधर रह के दिखा दो, लिविंग के अंदर। चाइना में तो चाइना जाता हूँ, आप लिविंग के अंदर उधर या कोरिया के अंदर रह के दिखा दो। तो मैं सर लिसन टू मी, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। तो सर वही तो दिक्कत है ना। देखिए आप, डेमोक्रेसी की बात नहीं होती है, जब यहाँ पे महिला कटती है तब कौन आवाज उठाता है? वो जो टेस्ट ड्राइव करती है, सुनिए, वो जो टेस्ट ड्राइव अभी छिंगूर ने 4000 लड़कियों का वो कराया धर्मांतरण, तो एक भी कुत्ते की बच्ची बॉलीवुड आया सामने? इस मामले में नहीं बोल रहे, वो बोलना सर चाहिए। इस मामले में नहीं, वो फिलिस्तीन के लिए बोल रहे हैं, कश्मीर के पंडितों के लिए नहीं, वो भैया हमास के लिए बोल रहे हैं, वो पुलवामा के लिए नहीं बोल रहे, पहलगाम के लिए नहीं बोल रहे। तो ये सब बेकार की बातें हैं मैडम, ये सब सारी जो मानसिकता बॉलीवुडियों की मानसिकता है। आप देख लो कैसे कैसे कपड़े पहन के वो अपना आ रही होती हैं, उनको कोई पिक्चरों में काम तो है नहीं, वो जब जितनी नंगी होगी उसको उतना काम मिलेगा, होल्ड लगी हुई जितनी नंगी हो उतना काम मिले। लेकिन अभी सर से मैंने सवाल किया तो सर का ऐसा कहना है कि देखिए इंसान कोई भी गलत हो सकता है, साधु संत भी गलत हो सकते हैं, जो भी हाल ही में प्रेमानंद महाराज और अनुदाचार्य ने कहा कि तो संत भी तो गलत हो सकते हैं। संत गलत हो सकते हैं मैडम, इन्हीं संतों की वजह से, ऋषि मुनियों की वजह से भारत है। भारत जब ऋषि मुनि राज करा करते थे ना, तो भारत सोने की चिड़िया था। जिस बिहार की बात कर रहे हो, मिथिला से सीधा सोने का व्यापार हुआ करता था इस भारत से, तभी भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है। समझ रहे हो? उन संतों की वाणी आप बोल रहे हो, जिन संतों ने सूर्य से पृथ्वी की दूरी बता दी। अमेरिका आज नहीं पता लगा रहा, चांद 6 महीने सुबह 6 महीने रात होती है चांद पे, वो हमारे में कृष्ण पक्ष सूर्य पक्ष आज पता लगा रहे हैं। और आप हमारे संतों की बात कर रहे हो मैडम, टेक्नोलॉजी साइंस की चरणों की धूल भी नहीं, साइंस चरणों की धूल भी नहीं है संतों की, ऋषि मुनियों की। लेकिन देखिए अब हम आप समाज की बात करें, समाज में लगातार परिवर्तन बढ़ता जा रहा है, लगातार। मैं आपको एक बात और बोल दूं, हम अपने संतों के लिए, अपने भगवान के लिए कभी भी नहीं सुनेंगे। ये मौलानाओं के लिए कोई क्यों नहीं बोलता संत गलत हो सकते हैं? भैया से पूछो, मौलाना गलत हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्या आपको लगता है? मैं तो बोल रहा हूँ मौलाना क्या, दुनिया का कोई भी धार्मिक इंसान हो, हर कोई गलत हो सकता है, पर हमारे संत गलत नहीं हो सकते मैडम। हमारे शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते। हमारे शास्त्रों ने भैया, हमारी संस्कृत ने दुनिया को भाषा दी है, और ज्ञान हमें देती है दुनिया, हमें ज्ञान देती है। आपको एक बात बता दूं, इन मानसिकताओं का, मैं भैया किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, इन जैसे मानसिकताओं का सिर्फ इलाज ये, हमारे आज़ादी के बाद 5
हमारे शिक्षा मंत्री मौलाना रहे, जिन्होंने अकबर, महाबर, हुमायूं महान पढ़ाया। ना गुरु गोविंद सिंह को पढ़ाया गया, ना चार साहबजादों को पढ़ाया गया, ना गुरु तेग बहादुर जी को पढ़ाया गया, जिनकी वजह से हमें असलियत आज़ादी मिली है, जिनकी वजह से हमें असलियत आज़ादी मिली है, हमें उनको नहीं पढ़ाया गया। सिर्फ गांधी ने छक्का चलाया और आज़ादी मिल गई। लेकिन आपको नहीं लगता कि साधु संत हैं वो आजकल के लड़के लड़कियों की आज़ादी छीनने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके की बयानबाजी करके कि मैडम, अगर आपके माँ बाप आपको अच्छी शिक्षा देंगे तो वो गलत होंगे? आप अपने माँ बाप को गलत बोलोगे? हाँ। बताओ। अगर साधु संत कुछ समझा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? साधु संत कुछ समझा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है मैडम? समझना चाहिए, मतलब साधु संतों की बातें क्या लगता है कि धार्मिक आधार पे जो कहते हैं कि इनके विचार भी सुनने चाहिए, इनके जो क्या कहते हैं एक तरीके से इनकी कथा, ये भी सारी चीज़ें सुननी चाहिए, क्योंकि ये भी समाज में हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ावा देती है। तो आपको लगता है कि इनकी बात भी सुननी चाहिए आजकल के मॉडर्न कल्चर के बच्चों को? देखो, सुननी चाहिए, सुनने में दिक्कत नहीं है, सबकी बातें सुननी चाहिए, जो बड़े बड़े धार्मिक संत हैं उनकी भी सुननी चाहिए। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि बातें सुनो, लेकिन सुन के अंधों की तरह किसी को फॉलो मत करो, अपना भी दिमाग लगाओ। हमारे में भी दिमाग है, कोई जैसे चलाने को आ गया वैसे ही चलने लग जाओ तो वो कभी ना कभी कहीं गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि ये मान के चलो वो भी इंसान ही है, ठीक है, हमसे ज़्यादा समझदार होंगे, पर भगवान तो नहीं है ना। जैसे मैंने बताया कि 10 में से 4 बातें हो सकता है वो भी गलत बोल सकते मैडम, हैं। संत भगवान ही होता है। जैसे हमारे माँ बाप हमारे भगवान है, कह संत रहे कि अंधविश्वास मत। अरे तो सर को कहने दो, सर की टिप्पणी है, मेरी टिप्पणी है, संत भगवान है। जैसे मेरे माँ बाप भगवान है वैसे संत भगवान है। भगवान को आपने देखा है क्या? देखो, संत की, इस प्रेमानंद की बाबा की बात कर रहे हैं, जिन ऐसे मैडम सामने देख लोगी ना, सूर्य का प्रकाश भी फेल हो जाएगा। ऐसी दुनिया पागल नहीं है, ऐसी दुनिया पागल नहीं है उनके पीछे। उन्होंने अच्छे अच्छों को सुधार दिया और आज दुनिया जहान की बात कर रहे हैं संतों की। अभी देखिए रिकॉर्ड एक निकल के आया था कि प्रेमानंद महाराज की बातों से और प्रवचनों से कई सारे जो लड़के लड़कियां हैं उनके विचारों में परिवर्तन आया, वो कहीं ना कहीं सुधर गए। कोई दारू पी रहा था, कोई गलत रास्ते पे था, कोई कुछ कर रहा था, कोई अपराध कर चुका था, तो कई लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए और छोड़ दिए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है? मतलब इस तरीके बिल्कुल अच्छा कदम है, कोई इसमें दो राय नहीं है, बहुत अच्छी बात करते हैं वो, और मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूँ, ये भी गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा एक एडवांस इस पे थॉट लेवल ही है कि देखो वो जो बातें करते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि वो अच्छी बातें कर रहे हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन वो बातें कभी आप देखना, जो बच्चों ने 4th 5वीं क्लास में नैतिक शिक्षा की किताब होती थी, मोरल साइंस, उसमें ये होता था कि ये गलत काम नहीं करना चाहिए, कोई गिर जाए उसको उठा देना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। वो तो ऐसी बातें जो कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ठीक है, पता होती है। हमें पता होती हैं। ये तो इसमें ऐसा पता तो को बताने की क्या जरूरत है, खुद ही किताब तो पता होती है तो मैडम लड़कियां क्यों कट रही हैं? लड़कियां क्यों कट रही हैं? अगर पता होता है तो ये दारू पी के क्यों पड़े हुए हैं?